डियर बच्चों, मारवाड़ी महाविद्यालय कॉमर्स डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट सेक्शन, वस्तु सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। हमने मूल्य निर्धारण के संबंध में आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, और आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तु या सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस। मूल्यों को नियोजित करते समय एक अच्छी संस्था कुछ घटकों पर अवश्य विचार करती हैं, जिनको हम मूल्य नीति संबंधी विचार कहते हैं। इन्हीं विचारों को मूल्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटक भी कहे जाते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। वितरण प्रबंध में मूल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि एक निर्माता या विक्रेता को इस संबंध में किए गए व्यय की बल्कि कुछ लाभ भी मिले, जिससे कि वह संबंधित क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से चालू रख सके या चला सके, और उपभोक्ता या क्रेता की सेवा अच्छी प्रकार से हो सके। बहुत सी संस्थाएं विक्रय मूल्य को निर्धारित करने के लिए नियोजित नीति अपनाती हैं, जिसको विक्रय मूल्यों का नियोजन भी कहा जाता है। जिन संस्थाओं के द्वारा भी सुनियोजित ढंग से किया जाता है, वे अपने लाभ को अधिकतम करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो संस्थाएं इस पर उचित ध्यान नहीं देती हैं या नहीं दे पाती हैं, वे अपने आप को खतरे में डालती हैं और उससे नुकसान भी होना पड़ता है। मूल्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटक के संबंध में हम लोग जानते हैं, जो निम्नलिखित है। वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। वास्तव में वस्तु की मांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार मूल्य नीति निर्धारण में आवश्यक ही विचार किया जाता है, यह एक आधारशिला है। वस्तु की मांग भी कई प्रकार के होते हैं, और इसके कई प्रकार के मांगों के संदर्भ में हम लोग जानते हैं। एक निर्माता को अपनी वस्तु के मूल्य नियोजित करते समय वस्तु की मांग का विस्तार पूर्ण रूप से करता है, और उपर्युक्त तमाम बातों के आधार पर उसी अनुसार मूल्यों को निर्धारित या निश्चित किया जा सकता है। उसके आगे है वस्तु की विशेषताएं, यानी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वस्तु की विशेषताओं के बाद वस्तु की लाभ, इसके घटक हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। चौथा है ग्राहकों की विशेषताएं, यानी कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यापारिक परंपराएं यानी ट्रेडिशंस। वस्तु के वितरण मार्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रतियोगिता कंपटीशन
निर्माता के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चर, देश का आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण और सरकारी नियंत्रण यानी गवर्नमेंट कंट्रोलिंग। उपरोक्त तमाम बातें हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य संबंधी नीतियों पर सरकारी नियंत्रण का भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है। मूल्य नीति को नियोजित करते समय इसका भी ध्यान रखा जाता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और उसकी पूर्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है तो सरकार ऐसी वस्तुओं का संपूर्ण उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है। भारत में सरकार को यह अधिकार आवश्यक वस्तुएं अधिनियम व औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत मिले हुए हैं, जिनमें परिणाम स्वरूप बहुत सी वस्तुओं की पूर्ति एवं उनके मूल्य पर सरकारी नियंत्रण रहता है। इसे स्टील ने अपने शब्दों में कहा है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन involves the actual movement and storage of goods after they are produced and before they are consumed। तो बच्चों, आज हम लोग मूल्य निर्धारण के संदर्भ में पहले से अधिक बातों को आज हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है और मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को भी हम लोगों ने जाना और वस्तु सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों यानी फैक्टर अफेक्टिव प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस को भी हम लोग जानने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा होगा और आप लोग इसको नोट किए होंगे और इसको आप लोग बुक खोल करके इसको अपना देखिए, उसमें पढ़िए और उसके बाद तैयारी कीजिए अपने परीक्षा का आने वाला समय में। इतना ही आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।